ये कोई आम खबरनामा नहीं, ये इक़्तिदार के ईवानों में बजने वाला वो सायरन है जिसकी आवाज से तख्त हिल रहे हैं, नकाब उतर रहे हैं और खौफजदा निजाम अपनी आखिरी सांसें गुन रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, अडियाला जेल में तमाम केसेस का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और अब खां की मुंतकली पर गौर शुरू हो गया है। लाहौर ऑप्शन जेर बहस है, मगर याद रखो ये मुंतकली किसी सहूलत का नाम नहीं। ये इस बात का इतराफ है कि सच को अडियाला की दीवारों में कैद रखना अब मुमकिन नहीं रहा। खां एक शख्स नहीं रहा, वो पूरे पाकिस्तान की आवाज बन चुका है और आवाजें जेलों से नहीं डराया जाते। खां को दी गई सजाओं के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। सड़कें गवाह हैं, चौक गवाह हैं, गलियां गवाह हैं कि अब ये सिर्फ एहतजाज नहीं रहा, ये स्ट्रीट मूवमेंट है। सवाल ये नहीं कि एहतजाज होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगला हदफ क्या है। और सच सुन लो, अगला हदफ वो ऐवान है जहां फैसले अवाम के खिलाफ लिखे जाते हैं। इस्लामाबाद में धवांदार APC कॉन्फ्रेंस जारी है। तबाहकुन सूरत हाल पर इत्तेहाद के साथ मार्च पर इत्तेफाक हो चुका है। एलामिया कुछ देर बाद जारी होगा, मगर असल पैगाम पहले ही पहुंच चुका है। सहेल आफरीदी का दूसरे दिन भी खिताब इस बात का ऐलान है कि ये वक्ती शूर नहीं, ये मुनज़्ज़म मुज़ाहमत है। और जब इत्तेहाद सड़क पर उतरता है तो तारीख समत बदलती है। और अब जरा गौर करो, फील्ड मार्शल अमेरिका रवानगी से पहले हुलवाखोरों से खिताब क्यों रिलीज करवा रहा है। उसकी वजह ये नहीं कि कौम को कुछ बताना था, वजह यह है कि वाशिंगटन रवानगी से पहले अपनी सफों को यकीन दिलाना था, क्योंकि अंदर से सब जानते हैं कि कहानी हाथ से निकल चुकी है। और सच ये है कि हिलवाखोर तकरीरों से ना आवाम खामोश होते हैं, न तारीख रखती है। एक ही दिन 2 फलाप फिल्में क्यों रिलीज की गई? क्योंकि जब स्क्रप्ट कमजोर हो, कहानी झूठी हो और किरदार बक चुके हों तो फिल्में नहीं तमाशे चलाए जाते हैं। मगर मसला ये है कि अवाम अब सिनेमा में नहीं सड़कों पर खड़े हैं और वहां हर झूठ पहली स्क्रीन पर बेनकाब हो जाता है। सानहा कामसीटस यूनिवर्सिटी के बाद DGI SPR का गायब हो जाना, तमाम दौरों का मुलतवी होना, ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं, ये इस बात का सबूत है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब प्रेस ब्रीफिंग में नहीं दिए जा सकते, और जब जवाब ना हो तो खामोशी ही वाहिद हिकमत अमली रह जाती है। इंटरपोल के हाथों मोहसिन नकवी की धिलाई हो चुकी है। मौन सुलही के बाद जुल्फी बुखारी केस भी वापस थमा दिया गया। ये बीन अक़वामी सतह पर वो तमांचा है जो अंदर बैठे किरदारों के चेहरों पर अब साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया जान चुकी है कि यहाँ कानून नहीं इस्तेमाल हुआ, और जब इस्तेमाल हद से बढ़ जाए तो निजाम खुद कटहरे में आ खड़ा होता है। खैबर पख्तूनख्वा ने शहबाज और DG की ड्रामाबाजी बेनकाब कर दी है। आदाद व शुमार, दस्तावेजात और हकायक चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये सब एक मुनज़्ज़म फरेब था, मगर फरेब हमेशा कमजोर होता है और सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। और आलमी मुहाज पर भी कुछ बड़ा हो चुका है। यूरोपीय यूनियन पहली बार यूक्रेन रूस जंग में बुराह रास्त कूद पड़ी है। 24 ममालिक का बड़ा फैसला इस बात का ऐलान है कि दुनिया एक नए तसादुम की तरफ बढ़ रही है, और ऐसे वक्त में कमजोर क़ियादतें कौमों को बचा नहीं सकती, वो सिर्फ सौदा करती हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये सब खबरें अलग अलग नहीं, ये एक ही कहानी के मुख्तलिफ बाब हैं। ये इस निजाम के ज़वाल की दास्तान है जो ताकत के जोर पर चलाया गया। अब सवाल ये नहीं कि क्या बदलेगा, सवाल ये है कि तब्दीली किस रफ्तार से आएगी। और याद रखो, जब कौम जाग जाए तो तारीख इजाजत नहीं मांगती, वो फैसला सुनाती है।